Welcome students, welcome to the 9th class chemistry. Today we are starting chapter number 10, environmental chemistry. In our first lecture, we will study about introduction and composition of atmosphere. So let's begin our chapter number 10. So students, before starting environmental chemistry, first we will discuss what is environment. Environment में हमारे पास वो तमाम चीजें आ जाती हैं जो हमारे इर्द गिर्द पाई जाती हैं. It's around everything that surrounds us makes our environment. इसमें हमारे पास एयर आ जाती है जिसमें हम लोग सांस ले रहे हैं, वाटर आ जाता है जो हम पी रहे हैं, लैंड है जिसपे हम लोग रह रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हमारे गिर्द गिर्द प्लांट्स एंड एनिमल्स पाए जाते हैं, मुख्तलिफ तरह के वो हमारे पास एक हमारा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं. दिस इज ऑल आवर एनवायरनमेंट. तो स्टूडेंट्स अगर तो हमारे पास एनवायरनमेंट क्लीन है, हमारी एयर साफ है, पानी साफ है, हम जिस ज़मीन पर रह रहे हैं वो ज़मीन साफ है, तो हमारा एनवायरनमेंट क्लीन है, तो हम एक हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं. लेकिन अगर हमारा एनवायरनमेंट ही क्लीन नहीं है तो हमारे लिए क्या हेल्दी लाइफ पॉसिबल नहीं है, वो हमारी लाइफ को बुरी तरीके से इफेक्ट करती है. सो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि हमारे पास एनवायरनमेंट क्या है. एनवायरनमेंट वो तमाम चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द पाई जाती हैं वो हमारे एनवायरनमेंट है. और केमिस्ट्री क्या है स्टूडेंट्स? केमिस्ट्री हम सब वाकिफ हैं, स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस हमारे पास केमिस्ट्री आ जाती है. सो स्टूडेंट्स, फिर हमारे पास एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है कि स्टडी ऑफ द केमिकल प्रोसेसेस अकरिंग इन द एनवायरनमेंट. वो तमाम केमिकल प्रोसेसेस जो हमारी एनवायरनमेंट में हो रहे हैं वो हमारे पास एनवायरमेंटल केमिस्ट्री आ जाती है. इनकी स्टडी, उन केमिकल प्रोसेसेस की स्टडी को हम लोग एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कहते हैं. तो स्टूडेंट, अब हमारे पास ये जो केमिकल प्रोसेस हमारे इन्वायरमेंट में, जिस इन्वायरमेंट में हम लोग रह रहे हैं, जिस ज़मीन पे रह रहे हैं, जिस हवा में हम लोग सांस ले रहे हैं, जो पानी हम लोग पी रहे हैं, वो ये केमिकल प्रोसेसेस किस तरह हमारे इन्वायरमेंट को फिर अफेक्ट कर रहे हैं. हमारे पास पोल्यूशन किस तरह क्रिएट हो रही है, हार्मफुल गैसेस ने किस तरह हमारी एयर को इफेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है, केमिकल्स हमारे वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं, हमारे रिवर्स कितने आजकल कंटामिनेटेड हैं, सॉइल किस तरीके से हमारी कंटामिनेट हो चुकी हुई है. ये सारी चीज़ें, सारे केमिकल प्रोसेसेस किस तरह हमारी इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर रही हैं. दिस इज ऑल ऑफ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री. इसमें हमारे पास एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, केमिकल रिएक्शंस इन द नेचर, वो तमाम केमिकल जिसने हमारी इन्वायरमेंट्स को अफेक्ट किया हुआ है. सो स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट एटमॉस्फेयर. व्हाट इज एटमॉस्फेयर? हमने इन्वायरमेंट देखा, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री देखा, अब हम अर्थ की बात करते हैं, एटमॉस्फेयर की बात करते हैं. एटमॉस्फेयर इज द लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ. इमेजिन करें आप अर्थ को कि एक बॉल की तरह, ठीक है. एक उस बॉल को मुख्तलिफ तरह के गैसेस ने सराउंड करके रखा हुआ है जिस बॉल को प्रोटेक्ट करेंगे. वो जो गैसेस हैं ना, अब वो हमारा एटमॉस्फेयर है जो प्रोटेक्ट करती हैं अर्थ को फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन. अब जो हमारे पास सूरज है ना, सन से जो हमारे पास रेडिएशन आ रही हैं वो बहुत हार्मफुल होती हैं. अब वो जो गैसेज है जिन्होंने अर्थ को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, उन रेडिएशंस को फिल्टर करती हैं और बाद में वो अर्थ पे आती हैं, जिसकी वजह से हम धूप में, बाहर सूरज में जा सकते हैं. वरना अगर वो रेडिएशंस फिल्टर हुए बगैर हमारे पास आए तो हम लोग उन रेडिएशंस को फेस नहीं कर सकते. और उन गैसेस में एक मेजर गैस है ऑक्सीजन की. ऑक्सीजन फॉर ब्रेथिंग. हमारे पास जो एटमॉस्फेयर के गैसेज हैं उनमें से ऑक्सीजन जो है वो ब्रेथिंग के लिए यूज होती है. अब वो ब्रेथिंग हम सांस ले रहे हैं, तो आप इमेजिन करेंगे एटमॉस्फेयर की अगर गैसेस ही खत्म हो जाए, सिर्फ हम ऑक्सीजन की बात करें कि अगर हमारे पास ऑक्सीजन ही खत्म हो जाए तो लाइफ तो यहाँ पे इम्पॉसिबल हो जाए, क्योंकि हम सांस ही नहीं ले सकते. तो यहाँ पे आपने देखा कि एटमॉस्फेयर जो है वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है. जी स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया एटमॉस्फेयर के बारे में कि तमाम गैसेस हैं. अब उन गैसेस में कुछ गैसेस हमारे पास मेजर आ जाती हैं, कुछ हमारे पास माइनर गैसेस आ जाती हैं. ये तमाम गैसेस मिलके हमारे पास एक एटमॉस्फेयर को बना रही हैं. अब हमारे पास मेजर जो गैसेस हैं उनमें हमारे पास नाइट्रोजन आ जाती है जो 78% हमारा पोर्शन कवर कर रही है. इन गैसेस के मैं आप लोगों को फ़ायदे बताऊंगी, एडवांटेजेस बताऊंगी, किस लिए हमारे एटमॉस्फेयर में यूज़ हो रही है, ये मैं आपको बताती हूँ. लेकिन पहले आप इनकी परसेंटेज देखिए. नाइट्रोजन जो है 78% यूज़ हो रही है, ऑक्सीजन 21% यूज़ हो रही है जो हम सांस लेने में यूज़ कर रहे थे. आर्गन की जो गैस है वो 0.93% यूज़ हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% यूज़ हो रही है, और अदर गैसेस स्मॉल अमाउंट में. मैंने आपको बताया माइनर गैसेस हैं, कुछ मेजर गैसेस हैं. ये जो परसेंटेज शो की जा रही है ये मेजर गैसेस हैं, और जो अदर गैसेस हैं इनमें हीलियम गैस आ जाती है और मुख्तलिफ गैसेस हैं, ये हमारे पास बहुत स्मॉल अमाउंट में पाई जाती हैं. तो गाइस स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक बात और क्लियर कर दूं कि ये गैसेस जो है ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. 50 to 60% चांसेस होता है कि आपको कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है. इन गैसेस की परसेंटेज को आपने बहुत अच्छे से याद करना है. नाइट्रोजन हमारे पास 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%. इन गैसेस की परसेंटेज को आप लोगों ने भूलना नहीं है.
स्टूडेंट्स, हमने इन गैसेस की परसेंटेजेस देखी। अब हम देखेंगे इन गैसेस की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों एटमॉस्फेयर के लिए ये गैसेस इतनी इंपॉर्टेंट है कि इनके बगैर लाइफ ही पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पास गैस आ जाती है नाइट्रोजन, जो हमारे पास 78% ऑफ एयर के पोर्शन को कवर कर रही है। दिस मीन्स ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ एयर जो है वो हमारे पास नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन जो होती है वो हमारे पास प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। प्लांट्स प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट गैस आ जाती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है ये हमारे पास 21% ऑफ एयर है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस जो है वो हमारे पास ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो है वो रेस्पिरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। ऑल ह्यूमंस, एनिमल्स एंड मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड ऑक्सीजन टू सर्वाइव। विदाउट ऑक्सीजन लाइफ वुड एंड, क्योंकि लिविंग थिंग्स जो है वो सांस ही नहीं ले पा रही तो जिंदा कहाँ से रहेंगी, लाइफ जो है वो खत्म हो जाती है ऑक्सीजन के बगैर। उसके बाद हमारे पास आती है कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे पास 0.04% ऑफ पोर्शन जो था वो कवर कर रही थी। अब हमारे पास इसकी परसेंटेज तो स्मॉल है बेशक, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स जो है वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस में अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए। ये फोटोसिंथेसिस लाइट लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, तभी हमारे पास प्लांट्स जो है वो जिंदा रह सकते हैं। हाउएवर अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक अच्छे एटमॉस्फेयर के लिए 0.04% है, लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट हो जाएगी तो ये हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। इसीलिए ज़्यादती किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.04 है तो ही वो एक आइडियल गैस है। अगर हम इसे ज़्यादा कर देंगे तो ये हमारे लिए नुकसानदेह होगी, ग्लोबल वार्मिंग के इशू आ सकते हैं इससे। उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स हमारे पास आर्गन गैस आ जाती है, जिसका हमारे पास 0.93% पोर्शन था। अब आर्गन जो है ये हमारे पास एक इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस कौन सी होती है? जो दूसरी गैसेस के साथ बहुत जल्दी रिएक्शन नहीं करती। इट डज नॉट प्ले अ मेजर रोल इन लाइफ प्रोसेसेस। ये लाइफ के प्रोसेसेस में तो नहीं है, लेकिन इसका एक पोर्शन क्रिएट किया गया ताकि दूसरे केमिकल्स के साथ दूसरे केमिकल्स को रिएक्ट होने से बचा सके, क्योंकि ये एक इनर्ट गैस है जो दूसरे केमिकल्स के साथ इतनी जल्दी रिएक्शंस नहीं देगी। और ये थी हमारे पास मेजर गैसेस। इनकी आपने परसेंटेज, मैं बार बार कह रही हूँ, आपने बहुत अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि वो पेपर में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज में लाजमी पूछी जाएंगी। और अदर गैसेस, माइनर गैसेस की जो बात करें हम लोग, तो नियॉन, हीलियम, मीथेन और हाइड्रोजन, ये हमारे पास माइनर गैसेस में स्टूडेंट्स आ जाते हैं, लेकिन इनकी क्वांटिटी जो होती है ना वो बहुत कम होती है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। हमने स्टार्ट किया अपना चैप्टर नंबर 10 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। इसमें हमने सबसे पहले जाना एनवायरनमेंट क्या है। वो तमाम चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द पाई जाती हैं वो हमारे पास एनवायरनमेंट है। नेक्स्ट हमारे पास एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है। वो तमाम केमिकल रिएक्शंस और तमाम केमिकल प्रोसेसेस जो हमारी एनवायरनमेंट में हो रहे हैं वो हमारे पास एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है। एटमॉस्फेयर क्या है? लेयर ऑफ गैसेस जिन्होंने अर्थ को सराउंड करके रखा हुआ है, वो हमारे पास एटमॉस्फेयर आ जाता है। और उसके बाद कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, मैं दोबारा आप लोगों से स्टूडेंट्स कह रही हूँ, आप लोगों ने इसकी कंपोजिशन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, ये मेजर गैसेज है और इनके परसेंटेजेस आपने भूलने नहीं है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, आप अपने लेक्चर को एंड करने से पहले ना नाइट्रोजन की जो परसेंटेज है ये आपने मुझे सब स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है लाजमी। सो अगर आप लोगों को ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम अपने अगले लेक्चर में इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के नेक्स्ट टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।